बिना पूछे मनरेगा मजदूर को बिना पूछे ये चेंज किया है। आने वाले दिनों में मजदूर का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तरह तरह का काम लेके जो नियम लागू कर रहे हैं उसका ही हम लोग का विरोध में है और हम लोग चाहते हैं कि इस विरोध जब तक हमारा मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग इस जंतर मंतर में डटे रहेंगे। वही सोच लीजिए 2017 में जो जियो टेक सिस्टम लाए थे, हर योजना में 3 बार जियो टेक करना है, वो आज का तारीख में क्या दिख रहा है? तो वो तो कुछ नहीं दिख रहा है, वो तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ये एनएमएस जो सिस्टम है वो गरीबों के लिए हित के लिए काम नहीं है। जो ठेकेदार है, जो बिचौलिया है, जो मनरेगा कर्मी है, उनके लिए फ़ायदा है, मजदूर के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आधार बेसिक पेमेंट में क्या है कि आप देखे होंगे कि अब सुधारने की बात सही की है कि उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अभी सुधारने के लिए आप कहीं भी चल जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, मैं झारखंड की बात करता हूँ, जहाँ आज जिसको आईडी मिली है आधार कार्ड सुधारने का या बनाने का 200 से 500 रुपया लेता है, उससे कम नहीं लेता है, वो दिया 200 से 500 रुपया लेता है एक सुधारने के लिए। अभी एक मजदूर दिन भर काम किया, मिट्टी काटा, उसको 237 रुपया मिला, अब वो 500 रुपया लगा के जाएगा आधार सुधारने के लिए, वो भी दिन भर लाइन लगाता है, दिन भर लाइन लगाता है, उसके बावजूद भी उसका नहीं हो पाता। होता किसका है? जो इधर से गया 500 की जगह 1000 दिया, बोल भैया पहले मेरा कर दो। ये हर जगह का सिस्टम है। तो ऐसे में मजदूरों को काफ़ी परेशानी है। दूसरी बात है कि मजदूर अगर उतना तेज तरार रहते कि हमको कैसे करवाना है, कैसे करना है, तो ये समस्या नहीं आती। जोहार साथियों, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर दिल्ली में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर की जो नज़ाकत है, यहाँ जो पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे पीछे जो मौजूद हैं लोग, यहाँ पर आज 1 महीना होने को है और इनकी मांगे हैं कि नरेगा में जिस प्रकार से कुछ अनियमितताएं हैं उसको लेकर के खासे नाराज़गी है और यहाँ जंतर मंतर पर आज लगातार 1 महीने से इनकी मांग के लिए धरना जारी है। बहरहाल हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद लोग हैं, झारखंड से लोग हैं और इन लोगों से हम खासे आज बात करेंगे। का भैया कहाँ से आए है? तो से बताओ। हम झारखंड पश्चिमी सिंहभूम जिला सोनवा ब्लॉक से, गांव है उदयपुर और मेरा नाम हुआ मनोज कुमार। और हम लोग इसलिए आए हैं कि मनरेगा में 3 ऐसे बदलाव कर दिए हैं जो कि योजना समझ के सरकार शायद बदली क्या है, लेकिन ये मनरेगा जो है एक मजदूरों का हित का कानून है, इसको ही चेंज कर डाला है। क्योंकि बिना पूछे मनरेगा मजदूर को बिना पूछे ये चेंज किया है और ये जो चेंज किया है आने वाले दिनों में मजदूर का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा, केंद्र सरकार मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलिए और वहाँ जो आपके मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन कहते हैं अंडा मुर्गी बिला सब बेचिए ना जी। कहाँ आप लोग परेशान दिल्ली? हाँ, वो तो ठीक बोले, पर उतना पूंजीपति भी तो होना चाहिए। गांव में कहाँ किसके पास कितना पैसा है जो वो अंडा पकौड़ी बेचेगा? उसके लिए भी कुछ चाहिए, रकम पैसा चाहिए। तो एकमात्र साधन है जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं हम लोग और घर परिवार उसी से चलता है हम लोग का। कितना मिलता है मनरेगा में पैसा? मनरेगा में अभी 235 मिलता है, जो कि आपका 237 के ये एवज में घर परिवार नहीं चलने वाला है महंगाई के हिसाब से। अगर एवरेज बोला जाए 200 रुपये पर। हाँ, जो अभी हम लोग ये 600 का लगभग मांग किए हैं, देखिए कि करते हैं कि नहीं तो अगला 2024 का चुनाव में दिख जाएगा रिजल्ट। कहाँ दिख जाएगा? हम लोग का मांग यदि नहीं पूरा करते हैं तो महंगाई के हिसाब से मजदूरी दर भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, उल्टा मजदूरी दर घटा भी रहे हैं और बजट जो हर साल पेश होती है उसमें भी कटौती कर रहे हैं। इस बार भी तो घटाया गया। इस बार भी बीते साल था 90 करोड़, इस बार कर दिया 60 करोड़ कर दिया है। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। कहाँ से हैं भैया? हम पश्चिम सिंहभूम झारखंड से आए हुए हैं और हमारा जो मांग है, जो मनरेगा जो कानून है उसको मोदी सरकार ने नहीं कुछ समझ सोच कर कुछ बदलाव किए। जैसे कि ऑनलाइन हाजिरी का एक सिस्टम ला दिए हैं, जो ऑनलाइन हाजिरी होते ही मनरेगा में मजदूर काम करने में कम हो गए हैं। पहले ऑनलाइन हाजिरी नहीं था जिसमें अच्छे खासे मजदूर काम करते थे, वो अपना परिवार चला पाते थे। और जो आधार बेसिस पेमेंट कर दिए हैं, जो आधार में ही जिसका जॉब कार्ड से लिंक होगा उनको ही काम मिलेगा, उनको ही भुगतान होगा। तो ये जो तरह तरह का काम लेके जो नियम लागू कर रहे हैं उसका ही हम लोग का विरोध में है और हम लोग चाहते हैं कि इस विरोध जब तक हमारा मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग इस जंतर मंतर में डटे रहेंगे। तो जो NMMS ऐप है, वही ऐप है ना, तो वो ऐप के माध्यम से जो भ्रष्टाचार है, मतलब कि जो धांधली होता था, शायद सरकार की ये सोच रहा होगा कि इसमें धांधली ना हो पाए।
और आधार कार्ड से लिंक करने के ये रहा होगा उनकी सोच कि जो मतलब कि जो दूसरे लोग खा जाते थे पैसे, गरीबों का हक खा जाते थे, ये ना खा पाए। नहीं, बात सही है कि एनएमएस जो लाए हैं उनका सोच है कि भ्रष्टाचार रुके। तो वही सोच लीजिए 2017 में जो जियो टेक सिस्टम लाए थे, हर योजना में 3 बार जियो टेक करना है, वो आज का तारीख में क्या दिख रहा है? तो वो तो कुछ नहीं दिख रहा है, वो तो भ्रष्टाचार का पलवा दे रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो वही एनएमएस जो सिस्टम है वो गरीबों के लिए, हित के लिए काम नहीं है। जो ठेकेदार है, जो बिचौलिया है, जो मनरेगा कर्मी है, उनके लिए फ़ायदा है, मजदूर के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और आधार वाला जो सिस्टम है, आधार किसके लिए है, क्या मकसद क्या है? आधार को यदि हम जॉब कार्ड में लिंक करें तो क्या मेरा सब कुछ ठीक होगा? तो आप ही सोचिए कि 2000 हमारा क्षेत्र में 2013 से आधार शुरू हो गया, और आधार ऐसे व्यक्तियों को बना दिया गया जो नॉन ट्रेंड वाले हैं, जिनको आधार बनाने में शायद ही कुछ सारे जानकारी नहीं है, और ना बहुत सारे हैं कि जो मैट्रिक पास किए हैं कि नहीं किए, उनको पता, उनको ही आधार बनाने के लिए सेंटर दे दिए गए हैं, उस स्पेलिंग है ही कुछ पता नहीं उनको। जैसे कि यदि हम अपना नाम बोलेंगे संदीप SANEEP, तो हमारा यदि नाम SANDIP कर देंगे तो फिर हम आधार और मेरा बैंक खाता में अलग हो जाएगा। तो शुद्धि करवाइए ना इसको। तो शुद्धि कौन कर? देखिए, आप एक बात है कि आप आधार लेके आ रहे हैं, तो आधार आप एक जिम्मा ठोक दे रहे हैं कि आप ही सब कुछ कराइए, आप आधार बनाइए, आप आधार सुधार कराइए। तो आधार आप काहे लेके आए? आप यदि आप चाह रहे हैं कि पारदर्शिता लाए, पारदर्शिता हो गए, परेशानी नहीं होगा, आप तो इसमें ज़्यादा परेशानी करा रहे हैं। अब वोटर कार्ड वाला जो सिस्टम है, वोटर कार्ड में यदि सरकार जो इलेक्शन कमीशन वोटर कार्ड बना रही है, आप सोचिए कि वोटर कार्ड बनाने में और सुधार करने कितने आदमी लगे रहते हैं। अब यही 9 साल 10 साल में अब एक ही आदमी आधार बनाए हैं, एक ही आदमी पूछने नहीं आया कि आधार आपका क्या गड़बड़ है, आधार में क्या सुधार करना है। मतलब यही है कि आधार हम बनाए, खर्चा हम करें, तकलीफ हम ही ले, तकलीफ सरकार ने, तकलीफ सरकार दे और तकलीफ हम ही ले, सरकार को कुछ करना नहीं है। आप बताइए कि आधार लिंक में अब कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, किसका आधार लिंक है, कौन सा बैंक खाता में? सब गरीब झुक रहा है। आधार में आप सरकार अलग अलग आधार का नियम लेके आया है। आपका बायोमेट्रिक, आप सोचिए कि हम 5 साल से राशन उठा रहे हैं, हम मेरा अभी बायोमेट्रिक नहीं लेगा तो हमको राशन नहीं मिलेगा। मतलब हम जो राशन कार्ड से 5 साल 6 साल से राशन ले रहे थे, वो मेरा जान पहचान के हो गए थे, वो हमको बिना आधार से मतलब मैच नहीं करेगा तो हमको पहचानेगा, मेरा हम राशन से वंचित हो गए। तो इस आधार का जो सिस्टम है पूरा बकवास वाला चीज़ है, कुछ इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। या ये बहुत बड़ा धांधली रुका। एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको कि राशन में जिस प्रकार से आज आप बोले, अभी आप ही के बात हम कह रहे हैं कि आप बोले कि हमको जान पहचान हो गया था तो हमें वो दे देती थी राशन, लेकिन आप राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं ले रहा है तो राशन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जान पहचान से राशन मिल जाता था। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन नहीं, धांधली है तो वो किसके लिए? अब आधार बना कि अब सोचिए कि अब गरीब तबके के आदमी रोज वो काम करने वाले हैं, और आधार में आप क्या लेके जा रहे हैं? बायोमेट्रिक, अंगुली का ठिप्पा और आँख का रोशनी। तो आप सोचिए कि जो रोज कमाने जो मेहनत करता है, दिन के दिन उसका जो उंगली का निशान है घटता रहेगा। मतलब ये क्या है कि धीरे धीरे उसको हर सुविधा से वंचित हो जाएगा। तो आप आधार तो आप ला रहे हैं, लेकिन ऐसे चीज़ को आधार में जोड़िए जो हित में काम आए, ना कि वो लोगों को परेशानी करे। कहाँ से आए? मैं गिरिडीह से हूँ, मेरा नाम अजय विश्वकर्मा हुआ। अभी जो NMS की जो बात चल रही थी, NMS से सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे ये शहर है, यहाँ नेट की प्रॉब्लम नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, बहुत ऐसा इलाका जहाँ नेट जरा सा भी नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, जरा सा भी नेटवर्क नहीं रहता है, नेट नहीं रहता। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो मनरेगा कर्मी होते हैं, जिनको जवाबदेही क्रियान्वयन एजेंसी की दी गई है मनरेगा काम करवाने के लिए, तो ये प्रत्येक दिन योजना स्तर पर सुबह शाम नहीं जा पाएंगे, एक पंचायत में एक होते हैं। तो वैसे में मेट का नियुक्त किया गया है, जो मेट वहाँ हाजिरी बनाएंगे मजदूरों का। अब मेट जो है उसी गांव से लिया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखिए, ऐसा सुदूर जगह है जहां लोगों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिजली की समस्या इतनी बड़ी है उस क्षेत्र में कि कहना मतलब बहुत बड़ा ये है। अब ऐसी स्थिति में अगर सुबह मजदूर जो काम करने जा रहे हैं उसका अगर फ़ोटो हम खींच के अपलोड नहीं कर पाएंगे, या नेट ना हो, या फिर नेट का भी बैलेंस देख रहे हैं कि रिचार्ज कितने महंगे हो गए हैं। अब वो मेट जो है उसको भी उतनी मजदूरी मिल रही है। अब वो नेट का अगर 700 रुपये का अगर कराता है तो उसको पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, अब फिर अगर शाम को अगर गया तब तक अगर मोबाइल चार्ज नहीं रहा या फिर नेटवर्क नहीं रहा तो मोबाइल उसका जो है अटेंडेंस अपलोड फ़ोटो नहीं हो पाएगा।
नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या वो मजदूर को मजदूरी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो मजदूर दिन रात खून पसीना बहाते हैं मिट्टी काटने में। और ये नरेंद्र मोदी मुश्किल सिस्टम जो आया है NMS, ठीक है, अब इसके कारण मजदूर को अगर मजदूरी नहीं मिल पाती है तो सोचिए वो मजदूर के घर की हालत क्या होगी। अगर उसके पास पैसे होते क्या वो मिट्टी काटने जाता? नहीं जाता। तो नहीं है, जिसके कारण लाचारी वो मिट्टी काटने जाता है। और मनरेगा एक जीने का अधिकार है। आधार बेसिक पेमेंट की अगर बात करते हैं तो आधार बेसिक पेमेंट में क्या है कि आप देखे होंगे कि आप सुधारने की बात सही किए कि उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अभी सुधारने के लिए आप कहीं भी चल जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, मैं झारखंड की बात करता हूँ, जहाँ आज जिसको ID मिली है आधार कार्ड सुधारने का या बनाने का 200 से 500 रुपया लेता है, उससे कम नहीं लेता है, ठीक है, 200 से 500 रुपया लेता है। एक गरीब जिसको 237 रुपया मनरेगा में मिल रहा है। 500 सर तो वहाँ सरकारी बैंकों में और वहाँ पे कोर्ट में, पोस्ट ऑफिस में तो सुधारा जाता है। नहीं, अलग सबको जो है अलग ID दिया गया है। ये आपका दिल्ली में हो सकता है, लेकिन झारखंड में जो है अलग अलग लोगों को ID दिया गया है। जैसे CSC केंद्र वगैरह जो चलाते हैं, ऐसे लोगों को जो लिया है उसका ID, तो ऐसे लोगों को दिया है। 200 से 500 रुपया लेता है एक सुधारने के लिए। अब एक मजदूर दिन भर काम किया, मिट्टी काटा, उसको 237 रुपया मिला। अब वो 500 रुपया लगा के जाएगा आधार सुधारने के लिए, वो भी दिन भर लाइन लगाता है, दिन भर लाइन लगाता है, उसके बावजूद भी उसका नहीं हो पाता। होता किसका है? जो इधर से गया 500 की जगह 1000 दिया, बोल भैया पहले मेरा कर दो। ये हर जगह का सिस्टम है। तो ऐसे में मजदूरों को काफ़ी परेशानी है। दूसरी बात है कि मजदूर अगर उतना तेज तरार रहते कि हमको कैसे करवाना है, कैसे करना है, तो ये समस्या नहीं आती। अकाउंट क्या है कि अकाउंट में पहले जो भुगतान होता था अभी आधार बेसिक कर दिए है। आधार अभी देखिएगा कि 50% से ज़्यादा लोगों का गड़बड़ है। किसी का नाम में गड़बड़ है, किसी का जो है पिता का नाम में गड़बड़ है, तो किसी का फिंगर, मजदूर काम करते तो ये फिंगर का जो ये लाइनिंग है ये घिस जाता है, उसका फिंगर बेसिक जो है काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में अकाउंट जो था, अकाउंट वेरीफाई आप कर लो। जब उसका जॉब कार्ड बनाते हो आप अकाउंट पेमेंट उसका करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको नगद करना है या फिर जो है चेक के माध्यम से करना है। अकाउंट पेमेंट जैसे पहले होता था, अकाउंट पेमेंट करिए, पेमेंट करने में देरी नहीं होगी। दूसरी बात है कि मनरेगा में अभी देखते हैं कि मजदूर जो काम कर रहे हैं, मिट्टी काट रहे हैं, 6-6 महीना तक उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, ठीक है। अभी आप बोले कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से जो है उसको निगरानी करेगी। भैया आप जान जाइए, फ़ोटो आज के डेट में बाज़ारों में खींची जा रही है और वो अपलोड की जा रही है। वास्तव मजदूर जो काम करते हैं उसका फ़ोटो नहीं खींचा जा रहा है। मनरेगा अधिनियम धारा 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी मनरेगा के द्वारा खर्च किए जाएंगे राशि, उसके प्रत्येक 6 माह में एक बार सामाजिक अंकेक्षण होना अनिवार्य है। सोशल ऑडिट, मैं वही बता रहा हूँ, सोशल ऑडिट होना अनिवार्य है। अभी देख लिए झारखंड में 1 साल से सोशल ऑडिट को भी बंद करके रखा गया है, ठीक है। और सोशल ऑडिट क्या है, वहाँ के पिछली बार तो भी थी झारखंड में सोशल ऑडिट। भैया मैं बता रहा हूँ 1 साल से बंद है भी, ठीक है। और बंद जो है सोशल ऑडिट क्या है कि वहाँ के ग्रामीण ही करते थे। जो मजदूर काम किए वो भी उस टीम में भागीदारी रहती थी। गांव के लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता उनकी भागीदारी रहती थी। वो जानते थे कि मेरे गांव में जो काम हुआ कितना बेहतर हुआ, मजदूर जो काम किया उसको मजदूरी मिली कि नहीं, मजदूर अगर काम किया है कि नहीं वास्तव में, या उसका फर्जी तो ये नहीं किया गया। तो ये सोशल ऑडिट, ये मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से फोटो देख, चेहरा देख के किसी का नाम वहाँ से नहीं चेक कर लेगा कि मैं अजय विश्वकर्मा हूँ, तो फोटोस देख के जान जाएगा कि अजय विश्वकर्मा। हो सकता है कि मेरा फोटो दे दे और काम करे कोई दूसरा, और काम करे कोई और उसको अगर नहीं समय पैसा नहीं मिल पाए, तो ऐसा हुआ है। अभी झारखंड में बताते हैं कि सोशल ऑडिट जो की, सोशल ऑडिट की टीम ग्रामीणों ने जो ग्राम सभा के माध्यम से किया, 53 करोड़ निकाल के दिया है फर्जी पैसा। सरकार आज तक रिकवर नहीं करवाई है, वो नहीं करा रही है। नया से जो है ये अप्ला रही है। अब यहाँ से क्या देख लेगी वो सरकार कि NMS से क्या दिख जाएगा। तो ये बात है, और ज़्यादा क्या कहूँ। उसके बाद जो है 90,000 करोड़ जो आवंटन था, मनरेगा एक ऐसा कानून है जिससे गांव में हर चीज़ की सुविधा, जो ज़रूरतमंदों की, किसानों के लिए कुआं मिलता है, आने जाने के लिए अगर ग्रामीण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र में रास्ते नहीं है तो मिट्टी मुरम के रोड बन रहे हैं। छोटे छोटे परिवार अगर उसके पास जीविका नहीं है तो बकरी सेड, मुर्गी सेड, गाय सेड मिल रहा है, जिससे जो है दो पैसा कमा के अपना जो है पेट पाल रहा है या बच्चों को शिक्षा जरा मरा दे पा रहा है। अब ऐसी स्थिति अगर मनरेगा में बजट ही घटा देगा, मजदूर कहाँ जाएंगे? ये समस्या मजदूर की है, वो कहाँ जाएंगे? जो नींव होता है, देखिए कोई भी देश का सबसे बड़ा नींव होता है मजदूर। अगर मजदूर ना हो तो फिर आज संसद भवन भी नहीं रहता और राजभवन भी ना होता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।